शहर, क्या आप मुल्जिम कामरान हैदर को शिनाख्त कर सकते हैं? यस सर, यही है मुल्जिम कामरान हैदर। Your Honor, my client is ready for the statement. Your Honor, मेरा जुर्म सिर्फ यह है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। पुलिस की तफ्तीश, गवाहों के बयानात। वो एफआईआर करवाने 6 दिन के बाद क्यों है? फिर सहर ने तुम पे झूठा रेप का इल्जाम क्यों लगाया है? फ्लर्ट बातों बातों में था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था हमारे बीच में। इल्जाम ही लगाना था तो अफेयर का इल्जाम लगा देती वो। उसने रेप का इल्जाम लगा दिया मुझ पे। कामरान, नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची? उसको तुम पर गुस्सा क्यों है? जैसा कि आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि कामरान किरण को मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है कि सहर मेरे घर आई, मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा था, उसने मुझे ड्रिंक पिलाई और मैं उसके बहकावे में आ गया, लेकिन मैंने उसका रेप नहीं किया। और ये भी कहता है कि सहर ने मुझसे शादी की बात की, मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं तुम्हें छोड़कर उससे शादी कर लूं। क्या शादी वाली बात सहर ने की थी या नहीं, इस बात में कितनी सच्चाई है? जो तुम कह रही हो वो सच है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हम अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाएंगे, इसके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। क्या होगा उससे? मेरी जिंदगी जो कामरान ने तबाह करनी थी वो तो हो गई ना। जेल में चले जाएंगे, बदनामी तो मेरी होगी ना। इस मसले का एक ही हल है, कामरान मुझसे शादी कर ले। इससे शादी करने का तुम्हें कोई फायदा होने नहीं वाला। ये शादीशुदा है, इसकी दूसरी बीवी तुम क्यों बनना चाहोगी? मैं दूसरी बीवी नहीं बनना चाहती, मैं नहीं बनूंगी दूसरी बीवी। मेरी यही शर्त है कि पहले किरण को तलाक देंगे फिर मुझसे शादी करें। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम ये हरकतें करके लग रहा है कि किरण को छोड़ दिया। तुमने सोच भी कैसी लिया कि तुम कामरान को उस बात के लिए ब्लैकमेल कर सकती हो? क्योंकि जो स्टोरी कामरान ने किरण को बताई उसमें आपने देखा कि जैसे ही डोरबेल बजती है और जब सहर एंटर होती है तो उसकी ड्रेसिंग बड़ी बोल्ड होती है, बट बाद में आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी को सुनाते सुनाते सहर के कपड़े वही हो जाते हैं जो वाकया के दौरान थे, जिसमें कामरान ने उसका रेप किया था। आगे चल के इसकी भी बात कर लेते हैं, बट अगर किरण की बात करें तो किरण को इस बात पर यकीन है कि कामरान उससे झूठ बोल रहा है, क्योंकि कामरान की हरकतों से वो अच्छी तरह वाकिफ है। कौन है ये लड़की? कौन लड़की? कौन है ये लड़की आयशा जिसके साथ मैसेजेस पर तुम्हारा रोमांस चल रहा है? कामरान, कौन है ये लड़की जिसको तुम आई लव यू के मैसेजेस कर रहे हो और वो आगे से हार्ट इमोजीज भेज रही है? कुछ नहीं लगती है मेरी, सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं। तुमने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद ये हरकतें छोड़ दोगे तुम। ये सब तुम्हारे पास में रह जाएगा और तुम्हारे फ्यूचर में सिर्फ मैं। किरण रोहित से भी पूछती है, बट किरण को इस बात की समझ नहीं आती कि अगर कामरान सच कह रहा है तो मनीषा क्यों नहीं समझ रही और वो सहर का साथ क्यों दे रही है। लेटेस्ट एपिसोड में जैसे कोर्ट में सवालात हुए और वहाँ ये बात भी खुलकर सामने आई कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक कामरान के मुलाजिम उस रात घर पर ही थे, जबकि मुलाजिम को तो कामरान ने उस रात छुट्टी दे दी थी। सलाम साहब। मकसूद कहाँ है? मकसूद जी साहब, खाना तैयार है, बस मीठा बनने में थोड़ा टाइम है। नहीं, मेहमान नहीं आ रहे। कहा ना मेहमान नहीं आ रहे हैं। सो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग कहीं छुट्टी पे चले जाओ आज। सारा दिन घर पे इतना काम करते हो, थक जाते हो, घुमा फिरा करो, थोड़े मजे करो। वो तुम्हें शहर घुमाएगा, फिर जिसने जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। और फरजाना, तुम्हारा घर करीब है ना यहाँ से? जी साहब। यहाँ चलो ठीक है, मैं शकूर को कह देता हूँ, तुम घर ड्रॉप हो जाना, ठीक है? जी साहब। और इस बात का किरण को भी पता लग चुका था कि कामरान ने उस रात मुलाजिमीन को छुट्टी दे दी थी। ये बात किरण को सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाकई कामरान झूठ बोल रहा है, तभी तो पुलिस रिपोर्ट में भी झूठ लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा किरण के लिए सच तक पहुँचने का। आगे आप देखेंगे कि किरण डायरेक्टली मनीषा के पास जाएगी और वहाँ मनीषा उसको सब कुछ सच सच बताएगी और किरण कामरान के खिलाफ गवाही दे देगी। जितना बेवकूफ तुम मुझे समझते हो ना, मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ। सिर्फ 1 साल हुआ है कामरान और तुम अपनी असलियत पर आ गए हो। दूसरी तरफ सहर को लग रहा था कि जो गाड़ी मेरा पीछा कर रही है वो कामरान की कोई नई चाल है, उसने किसी बंदे को मेरे पीछे लगाया हुआ है। सहर से उसकी वकील भी कहती है कि शायद कामरान तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वो
बस इन सब चीजों का सहारा लेकर तुम्हें डराना चाहता है ताकि तुम इस केस से पीछे हट जाओ। बट यहाँ कहानी तो कुछ और ही निकल आई। आ गया। कौन आ गया बेटा? अब कामरान ने जिसे मेरे पीछे लगाया है, मेरे को देखा से। किसे पीछे लगाया आपके? कामरान ने? काफी दिनों से एक गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी, मैंने खुद उसको देखा, वो नीचे खड़ी हुई है, वो बाहर है। रुके मैं देखता हूँ। नहीं, साथ तुम नहीं जाओगे, तुम गार्ड को कॉल करो और उसे कहो कि गाड़ी में देखो कौन है। आप भी मुझे एक दफा देख तो लेने दे, कुछ नहीं होता, रिलैक्स। साथ आप वो लड़का जो शहर का काफी दिनों से पीछा कर रहा था वो तो शहर का एक्स हस्बैंड निकला। वो शहर से कहता है कि कामरान से केस जीतने में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूँ, जिस पर शहर उसको बेइज्जत करके घर से निकाल देती है। लेकिन इसका सीन अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि शहर का एक्स हस्बैंड शहर की बहुत ज्यादा मदद करेगा, उसको नए नए तरीके बताएगा कि कैसे वो कामरान से केस जीत सकती है। उसको बताएगा कि अकेला सिस्टम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज अदालत सबूतों और गवाहों की बेस पर फैसला करती है जो कि तुम्हारे पास नहीं है। वो कहेगा कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, क्योंकि हम सिर्फ सिस्टम पर मबनी नहीं रह सकते। तुम अदालत में केस लड़ने के साथ साथ अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश करो, और कहेगा कि क्यों ना तुम सोशल सर्कल का इस्तेमाल करो। मैं खुद को नहीं, मैं तुम्हें एक्सपोज कर। मेरी जीत हर उस औरत की जीत होगी जो सिस्टम से हार कर बैठी है। क्योंकि हमारी आवाम तक जब ये बात पहुंचेगी तो बहुत सी आवाजें तुम्हारे साथ खड़ी होंगी, जिसकी वजह से हो सकता है तुम्हें कोर्ट में भी हेल्प हो जाए। लेकिन शहर बहुत परेशान हो जाएगी और कहेगी कि मेरे अम्मी अब्बू लोगों का कैसे सामना करेंगे। और तो और जो बात कुछ लोगों में है वो जब पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी तो मेरा हाथ कौन थामेगा। जिस पर उसका एक्स हस्बैंड उसको तसल्ली देगा कि मैं बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ, तुमने बहुत बड़ी सजा दी है मुझे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम दोनों फिर से एक हो सके। बिकॉज नाजरीन, अगर आप ऐसे केसेस को जानते हैं तो आपको पता होगा कि जब एक कपल में डाइवोर्स हो जाए और वो फिर से रुजू करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अलबत्ता लड़की को किसी और मर्द से पहले शादी करनी पड़ती है, और फिर जब वो शख्स उसको डाइवोर्स दे दे तो लड़की अपने पहले हस्बैंड से फिर से निकाह कर सकती है। मनीषा, कोई मेरा पीछा कर रहा है। I'm sorry, मैंने आपको इस वक्त तंग कर दिया। इन सब में मनीषा शहर का बहुत ज्यादा साथ दे रही है और आगे भी देगी, क्योंकि अब जज ने नेक्स्ट हियरिंग में कामरान और शहर दोनों की तरफ से गवाहों को बुलाने का कह दिया है। तो शहर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी कि मेरे पास तो मेरे माँ बाप के अलावा कोई गवाह नहीं है, और अम्मी अब्बू ने भी कौन सा कुछ देखा है। जज ने तो यही समझना है कि मेरे अम्मी अब्बू मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं। फेंक दिया मैंने। क्यों फेंक दिया अम्मी? क्योंकि उन्हें देखकर मुझे अजियत हो रही थी। ये क्या कर दिया अम्मी? अम्मी क्या कर दिया है? कोई सबूत नहीं छोड़ा आपने मेरे पास। कपड़ों से क्या सबूत मिलना था शहर? अम्मी, मेरे कपड़े ही मेरा आखिरी सबूत थे। मैं इस पर शहर की वकील बिनेश कहेगी कि शहर तुम परेशान मत हो, हम कोई हल निकालते हैं। और बहुत सोचने के बाद वो मनीषा से कहेगी कि तुम रोहित की जगह कामरान के खिलाफ गवाही दोगी। मनीषा मान जाएगी और रोहित से जाकर कहेगी कि तुम्हारी जगह मैं गवाही दूंगी। रोहित कहेगा कि तुम मेरे खिलाफ भी गवाही दे दोगी, मुझे भी झूठा साबित कर दोगी। और मनीषा कहेगी कि झूठ तो तभी साबित हो जाता है जब वो बोला जाता है। तुम वहाँ नहीं जाओगे तो मजबूरन मुझे गवाही देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं झूठ का साथ नहीं दे सकती। रोहित अदालत जाने के लिए मान जाएगा, बट वो मनीषा को एतमाद में लेकर अदालत में झूठ बोल जाएगा, जिस पर मनीषा रोहित से सख्त नाराज हो जाएगी और शहर का केस और भी कमजोर हो जाएगा। कामरान का वकील बुखारी शहर पर झूठे इल्जामों की भरमार करते हुए शहर के साथ साथ उसकी फैमिली को भी कटहरे में ला खड़ा करेगा। जैसा आपने मेरे से रेप के सबूत मांगे थे ना, इनसे भी पूछे कि जो बातार मुझ पे लगा रहे हैं उसका सबूत कहाँ है? और कामरान से कहेगा कि अब की बार ये इस केस से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि शहर के घर वाले मेरे अल्फाजों के वार से बच नहीं पाएंगे और वो ये सब कुछ सह नहीं पाएंगे। कामरान भी बहुत खुश हो जाए
आएगा और कहेगा कि बुखारी साहब आप तो बड़ी पहुंची हुई चीज हैं। आपने तो इस हेयरिंग में भी जैसे सहर पर इल्जामात लगाए और उसके किरदार पर सवाल उठाए, आपने तो कमाल कर दिया। लिटरली ये जो स्टोरी कामरान ने सुनाई थी किरण को, बहुत ही खूबसूरती के साथ रिप्रेजेंट किया गया इसको। आई हाईली अप्रिशिएट द डायरेक्टर, द राइटर कि आखिर पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत टाइम के बाद इतना ब्लॉकबस्टर ड्रामा आया जिसको देखने का मजा आ रहा है। कामरान मुझसे शादी कर रहा है। क्या सहर की शादी वाली बात सच है या झूठ, इसकी डिटेल वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि अब तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या शादी वाली बात सच थी या वो भी कामरान के झूठ का हिस्सा थी।